जब कोई अनासक्त हो इतिहास को चुनौती देता है, विधाता का लकीर ही नहीं ज्योतिष का अंक भी बदल जाता है। आए दिन आप लोग देखते ही होंगे कि सनातन धर्म पे जो है आघात पे आघात किया जाता है। कभी शिक्षा मंत्री के द्वारा, तो कभी किसी मंत्री का बेटे के द्वारा, तो कभी कोई उठता है। जिसको भी फेमस होना होता है वो सनातन धर्म पे आघात करके विवादित बयान देकर के चला जाता है और खुद को फेमस कर लेता है। आए दिन एक और सरकार के द्वारा जो है इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है और आए दिन जो है एक चलन बन गया है, प्रचलन हो गया है कि कोई भी उठेगा सनातन धर्म पे जो है टिप्पणी करके चला जाएगा, चाहे वो टिप्पणी गलत हो या सही ये नहीं सोचेगा। और ये आए दिन देखने को ही मिलता है। और इसी सब के बीच जो है विश्व वैदिक धर्म संघ के द्वारा जो है धर्म सभा का आयोजन पटना में किया गया है, जिसमें जो है देश के विभिन्न प्रांतों से विद्वानों का आगमन हुआ। सभी विद्वान जो है पटना में पहुंच चुके हैं और ये धर्म सम्मेलन जो है, धर्म सभा जो है सीता मंदिर पटना में होना है। जिसके बाद जो है विश्व वैदिक धर्म संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जो है हमारे साथ अभी मौजूद है और इनसे मिलकर के बातचीत करेंगे आखिर ये विश्व वैदिक धर्म संघ के द्वारा ये धर्म सभा का अचानक आयोजन क्यों किया गया है। सर्वप्रथम तो हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। जय श्रीमन नारायण। आप अपना परिचय देना चाहेंगे? मैं वंशवर्धन चतुर्वेदी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विश्व वैदिक धर्म संघ। कल अचानक जो विश्व वैदिक धर्म संघ का धर्म सभा बुलाया गया है, इसका मूल कारण क्या है? सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि ये सभा अचानक नहीं है। ये सभा हम लोग, लेकिन इस प्रकार की कोई सभा का आयोजन के बारे में मीडिया में या कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं थी और अचानक सुनने को मिला है कि धर्म सभा का आयोजन किया गया। हमारे लिए तो यह सामान्य बात है। इस तरह की सभा तो मैं लगातार करता हूँ। हमारे हृदय में, हमारे मन में और विश्व वैदिक धर्म संघ के प्रत्येक सदस्यों के मन में इस तरह की सभाएं होती हैं। हम लोग बैठ के विचार करते हैं और इसको मैंने बहुत ज़्यादा मीडिया में देना आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि यह तो हमारी दिनचर्या है और दिनचर्या के तहत हमारे धर्म के ऊपर किसी भी तरह का आघात न हो, क्योंकि एक बात तो बड़ी सामान्य है, निंदा भी उसी की जाती है जो जिंदा होता है। मैं हूं तभी तो मेरे ऊपर किस तरह का आघात हो रहा है। उस आघात से मुझे किसी भी तरह की परेशानी नहीं। जिस धर्म के ऊपर आघात नहीं हो रहा है इसका मतलब वो मरा हुआ है आपके मुताबिक? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं जिंदा हूं, इसीलिए मेरी निंदा है। और बड़ी सामान्य बात है, पूरे विश्व में यदि धर्म की चर्चा की जाए तो एक ही धर्म है, वो है सनातन। सनातन के तो फिर ये विश्व वैदिक धर्म क्या है? अगर एक ही धर्म सनातन है तो ये फिर विश्व वैदिक धर्म नया नाम सुनने को मिल रहा है। हाँ, विश्व वैदिक धर्म संघ सनातन के ऊपर किसी भी तरह की परेशानी ना आए, इसके लिए हम जैसे कुछ मनुष्यों का एक संगठन है, एक सोच है, सोच की एक धारा है। मैंने ये कब कहा कि मेरा धर्म अलग है? मैं सनातनी हूं और मैं सनातनी हूं। सनातन पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देने का अधिकार किसी को नहीं है। यदि जो प्रतिक्रिया अपनी देता है वो उसकी अपनी सोच है। मैं किसी व्यक्ति का नाम लेकर विरोध नहीं करना चाहता और मेरा किसी से विरोध है भी नहीं। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि कंपटीशन तो वहां किया जाता है जहां मेरी योग्यता का ही व्यक्ति बैठा हो। जब मेरी क्षमता के लिए योग्य कोई व्यक्ति नहीं है तो मेरा कंपटीशन किससे होगा? मैं तो स्वयं अकेला हूं। इस पूरी सृष्टि में सनातन ही धर्म है। बाकी जितने धर्म है इसके विषय में आप प्रश्न कर सकते थे कि वो क्या है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बाकी धर्म नहीं है। सिख सनातन पर हुए आघात को रोकने के लिए गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बनाई गई वो संस्था, लेकिन वो तो अब दूसरा धर्म बन चुका है। ये आपने मान लिया होगा। सिख के दसम गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा क्या था? कभी गोविंद सिंह जी की तस्वीर देख ली जाए, उनके तस्वीर में, उनके तस्वीर के ठीक पीछे भगवान श्री रामचंद्र की तस्वीर हुआ करती है। इसका मतलब क्या होता है? और औरंगजेब से, मुगलों से
जब इस सनातन को परेशानी होने लगी, सनातनियों के ऊपर जब मुगलों के द्वारा आघात किया जाने लगा, विभिन्न रूप से कत्लेआम किए जाने लगे, उनको रोकने के लिए एक अलग ग्रुप बनाया और ये बताया कि 1.25 लाख पर एक चढ़ाऊं तब गोविंद नाम कहलाऊं, और ये पंज प्यारे की खालसा की स्थापना की। वो अलग कैसे हो गए? मैं सिखों के धर्मगुरु को तो नमन करता हूं, मैं किसी भी सिख को नमन करने को तैयार हूं, क्योंकि सिख हमारे सनातन की रक्षा के लिए कुर्बान होने वाली बहुत बड़ी एक कौम है। वो अलग धर्म कहां हो गया? वह तो एक पंथ है, मत है। गोविंद सिंह जी के बताए गए रास्ते पर चलने वाले को सिख कहते हैं, शायद बात यही है ना। और गोविंद सिंह जी ने खुद को सनातन से अलग कहा था, वो तो सनातनी थे, और आज भी उन्होंने ये कहा है कि सिख सनातनी ही होंगे और सनातन की रक्षा के लिए वो अपने आप को उत्सर्ग करते हैं। वो धर्म अलग कहां से हो गया? कहने वाले क्या इस बात को समझ नहीं पाते हैं? वो मेरा भाई है, मैंने बंटवारा नहीं किया है, और हमारे घर में बंटवारे की दीवार खड़ी करने की क्षमता किसी दूसरी कैसे हो सकती है? कोई दूसरा हो कैसे सकता है? बौद्ध की बात करते हैं, हमारे यहाँ बौद्ध अवतार की बात की गई है, बुद्ध का अवतार मेरे यहाँ हुआ है, और बुद्ध का अवतार हुआ है। इसके अलावे बौद्ध की बात अगर करते हैं, बौद्ध को आपने अलग धर्म का दर्जा दे दिया साहब, जबकि बौद्ध खुद को सनातनी कहता है। ये कपिलवस्तु के महाराज के पुत्र, जब इन्होंने समाज के पीड़ा से खुद को पीड़ित पाया, इन्होंने खोज की ये दुख क्यों है, कष्ट कैसे दूर होगा, और इसी बिहार के बोध गया में जाकर के उन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। धर्म के शरण में जाने के लिए कहा है, ये नहीं कहा कि बौद्ध के शरण में चले आओ, क्योंकि बुद्ध तो स्वयं सनातनी थे। जैन की बात करते हैं साहब, जैन की बात आप क्यों करते हैं? बुद्ध तो मेरा छोटा भाई है, और मैंने उसे बांटकर घर से अलग नहीं किया। बंटवारा करने का अधिकार किसी दूसरे को किसने दे दिया? मैंने पंचायत नहीं बुलाई, पंचायत दरवाजे पर चली आई। मैं पंचायत की कोई स्थिति नहीं बनी है साहब। जैन की बात करते हैं, जैन के 24 तीर्थंकर में से किसी एक को बता दें वो सनातनी नहीं थे। और आज के समय में जैन किसे मानते हैं? जैन स्वयं को सनातनी कहते हैं। जैन के जो भी तीर्थंकर हैं, जैन के जो भी प्रचारक हैं, जैन के जो भी ऋषि हैं, महर्षि हैं, वो खुद को सनातनी कहते हैं। फिर आपने जैन को अलग कैसे कर दिया? वह भी तो मेरा भाई है। एक पिता के कई संतान होते हैं, अगर सब साथ मिलकर रहते हैं, कोई डॉक्टर हो जाता है और कोई प्रशासनिक सेवा में चला जाता है, कोई वकालत करता है, कोई शिक्षक होता है, इसका मतलब क्या वो अलग अलग धर्म के हो गए? वो उसी पिता के पुत्र है ना। और सनातन वो पिता है जिससे ये सारे संतान उसके हैं, इसलिए धर्म तो सनातन ही है। और ये हिंदू धर्म क्या है? सनातन धर्म को मानने वाले, सिंधु घाटी में रहने वाले, सिंधु नदी की सभ्यता के कारण, और जब उस समय यहाँ पर आए थे तो स को ह उच्चारण करने के नाम सिंधु के कारण वो हिंदू हो गए। और हिंदुत्व, हिंदू की बात करते हैं, हीनता के दोष को नष्ट करने की क्षमता जो रखता है वो हिंदू है। सनातन को मानने वाले सनातनी ही हिंदू होते हैं, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू सनातन को मानने वाला वो व्यक्ति है। कई बार न्यूज में भी देखा गया जो कि हिंदू धर्म को या फिर सनातन धर्म वाले को बौद्ध धर्म अपनाया गया है। इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? इस पर मैं कुछ खास कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खबर भी प्रकाशित होते हैं जो आपने पहले ही कहा, खुद को समाज में दिखा देने के लिए, अपने चेहरे को चमका लेने के लिए किसी भी तरह के कुछ भी इंटरव्यू दे करके न्यूज छपवा लिए जाते हैं। इस तरह के किसी भी बातों पर मैं टिप्पणी देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। बौद्ध तो बौद्ध हैं, वो तो सनातनी ही है, उन्हें अलग मैंने किया कब है? वो तो हमारे हैं। अगर वो खुद को वो अगर सनातन से अलग माने तो ये उनकी अपनी की स्थिति है। यदि वो खुद को सनातन से अलग मानते हैं तो वो बताएं कि मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, ये बताएं वो। इसके बाद मैं विचार करूँगा कि वो हमारे सनातन के अंग हैं या नहीं है। मैं तो मानता रहूँगा सनातनी है, क्योंकि इस पूरे सृष्टि में जन्म तो केवल सनातनी बन के ही लेना होता है, बाद में किसी न किसी शर्त को मान करके अलग अलग पंथ में जाया जाता है।
सृष्टि में सनातनी ही पैदा होता है और वो कुछ न कुछ एक शर्तों को मानता है, उस पंथ के हिसाब से चलता है, तब जाकर के दूसरे मत और पंथ का अनुयायी कहा जाता है, लेकिन वो है तो सनातनी ही। तो कल की तैयारी क्या है आपकी? हमारे धर्म पर इधर उधर से जो आघात हो रहे हैं, मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि वो अपनी मानसिक क्षमता का परिचय दे रहे हैं। यदि कोई ये कहता है सनातन कोरोना है और कोरोना की तरह इसका विनाश कर देना है, इसका मतलब वो व्यक्ति मानसिक तौर से विकलांग हो चुका है। कोरोना एक रोग है और उस रोग को यह पूरा विश्व यदि ये कह दे कि मैं समाप्त कर दूंगा, क्योंकि कीटाणु समाप्त किए जाते हैं और विषाणु के अस्तित्व को मिटाया नहीं जाता है, बैक्टीरिया समाप्त होते हैं, वायरस कभी नहीं मिटता है। और यदि वो यही नहीं जानते हैं तो मानसिक तौर से विकलांग हैं। यदि आपने कोरोना को नहीं मिटाया तो ये सनातन को क्या मिटा देंगे? साहब एक बात जान लो, वो पंक्ति मुझे याद आ रही है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमें मिटाने की कोशिश मत कर, खुद मिट जाएगा। अरे खुद को बचाने की कोशिश कर, तभी कुछ दिख जाएगा। और कुछ संदेश देना चाहेंगे सनातनियों के लिए? मैं मात्र इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि दुनिया लाख बुरा कहता हो तुम्हारे विषय में, तुम खुद में इतनी क्षमता जागृत कर लो कि बुरा कहने से पहले सोचना पड़े। अभी सीधी सी बात है, भारत की बात मैं कर लेता हूँ थोड़ी सी। उदाहरण के तौर पर कभी एक ऐसा समय था कि भारत की ओर कुत्ते भी टांग उठा दिया करते थे। आज भारत की ओर देखने से पहले निगाह कहीं तिरछी न हो जाए, ये किसी भी विश्व के देश को सोचना पड़ेगा। सनातन को इतना ही मजबूत पुनः होना है। और इसी संदेश के साथ मैं ये धर्म सभा कर रहा हूँ। आप लोगों के सहयोग से ये धर्म सभा स्थापित है। कल धर्म सभा होगा, आइए धर्म सभा का आनंद लें। आप भी आनंद आएगा और कैसे धर्म स्थापित होता है ये मैं कल बताऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के लिए साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मैं नीरज कुमार। जय हिंद, जय भारत।